नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जिसमें हर प्रत्याशी अपनी पूरी जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में आज हम यहाँ पहुँचे हैं ओरछा, जो कि निवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और बीजेपी पार्टी के लिए काफ़ी अच्छे लंबे समय से कार्यकर्ता भी हैं। तो इसी क्रम में बात करते हैं सर से। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश अयाची है, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी जिला निवाड़ी का। सर, जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं सुनी है कि आप काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा करते आ रहे हैं और लगभग कितने समय से कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में वैसे मूलतः स्वयंसेवक हूँ जी, और विद्यार्थी परिषद से मेरे राजनीतिक जीवन की छात्र जीवन में शुरुआत की है जी। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा और युवा मोर्चा में जिले का अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा पहले, फिर अध्यक्ष रहा, 2 बार अध्यक्ष रहा भारतीय जनता युवा मोर्चा का। उसके बाद फिर प्रदेश कार्य समिति सदस्य बना और पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहा। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में विधानसभा का प्रभारी रहा। पार्टी ने जब जब दायित्व दिया जी, तो पार्टी का काम करता रहा। मैं मूलतः संगठन से हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और समर्पित भाव का कार्यकर्ता हूँ और मुझे लगभग 33 से 34 वर्ष संगठन का काम करते हुए हो गए हैं जी। पार्टी के विभिन्न जब पार्टी ने हमको किसी जिम्मेवारी हमको सौंपी है, हमने भारतीय जनता पार्टी को उस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा और पूरी समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। जी, इसके अलावा सर आप समाज सेवा क्षेत्र में भी जुड़े रहे हैं, ऐसा सुनते हैं। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में चूंकि व्यक्ति कोई भी हो जी, सबसे पहले वो जब किसी परिवार में जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उस समाज से वास्ता होता है। जी, जी। हम रहते हैं तो समाज के अंदर रहते हैं, समाज में विभिन्न रचनात्मक काम होते हैं, समाज में सहयोग की भावना होती है, जी, तो निश्चित रूप से हमने बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी हमारी रुचि होती है। हम लोगों की सदैव मदद करने के लिए तैयार होते हैं और सदैव लोगों के साथ चलने का काम करते हैं। तो सर, जैसे कि आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और उसमें आप भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं इस बार, तो सर क्या कारण है जिसके चलते आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? देखिए, एक राजनीतिक जीवन में लोग काम करते हैं, लंबा समय है, पार्टी का काम कर रहे हैं। मूलतः पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं की भूमिका पार्टी ही तय करती है। हमको कहाँ काम करना है, नहीं करना है, जी, ये पार्टी के ऊपर रहता है और हम लोग भी पार्टी के ऊपर भरोसा करके काम करते हैं कि जहाँ हमको हमारी उपयुक्तता पार्टी समझेगी हम वहाँ लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता जब एक लंबा समय काम करने का होता है और एक अच्छे कार्यकर्ता के बाद जब आप नेता बनने की श्रेणी में आते हैं, जी, जी, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के उसमें वो होती है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी के आदेश के बिना, पार्टी के हमारा जब तक पार्टी हमको उस भूमिका में नहीं समझेगी तब तक हम लोग अपने किसी भूमिका को अपनी तरफ से तय नहीं करते। जी। तो जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों से जनसंपर्क करने जा रहे हैं, लोगों से वो मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इस दौरान आपको ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या हैं जो जनता से द्वारा सुनने को मिल रही हैं? देखिए, मैं कहूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, और उस भारतीय जनता पार्टी का और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अभी इस कालखंड में देश के सर्वकालीन माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो इस वक्त ग्लोबल लीडर हैं, देश और दुनिया के ग्लोबल लीडर हैं जी, आज हमको उनके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री किसान के बेटे और लगातार काम करने का उनका एक जो जुनून देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम 17-18 घंटे काम करते हैं और काम भी करते हैं, वो पूरे प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। तो हम जैसे कार्यकर्ता उनसे भी प्रेरणा लेते हैं। निश्चित रूप से हम आज जिस कालखंड में हैं, हम आज जिन परिस्थितियों में हैं, तो आज मध्य प्रदेश ऊंचाइयों पर है। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
उसके पहले का मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, सड़कें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, त्राहिमाम मचा हुआ था, गुंडागिर्दी थी, अपहरण उद्योग था और पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल था। लेकिन 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद मध्य प्रदेश ने विकास की अंगड़ाई के रूप में काम करना शुरू किया और आज हम ये कहने में मुझे गर्व होता है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करके मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे गरीब की जन कल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी हो गया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इस मध्य प्रदेश की जनता एक दूसरे के पूरक हो गई है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। तो अभी वर्तमान में निवाड़ी विधानसभा के अंदर कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा मूलभूत समस्याएं तो निश्चित रूप से अनंत होती हैं जी। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आज हम ये कह सकते हैं कि इस निवाड़ी जिले के अंदर जी गांव में आज से 2 वर्ष पहले वहाँ की हमारी बहनें माताएं किलोमीटरों से पानी भर के लाती थी। पानी की पीने की समस्या का सबसे बड़ा हमारे यहाँ समस्या थी। उसको हर घर नल से जल पहुँचाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस योजना के तहत हमारे निवाड़ी जिले में कोई पंचायत, कोई मजरा, कोई टोला ऐसा नहीं बचा जहां पानी, स्वच्छ जल और शुद्ध जल पीने का ना पहुंचा हो। ये सबसे बड़ी सौगात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दी है। उसके बाद विकास में आज मध्य प्रदेश, आज मेरे जिले के अंदर चाहे वो सिंचाई का मामला हो, चाहे वो गरीबों के आवास का मामला हो, चाहे वो किसानों के किसान सम्मान निधि का मामला हो, हर क्षेत्र में हमारे जिले ने तरक्की की है, नया जिला बना है। तो निश्चित रूप से हम और आगे चल करके विकास करने के मुहाने पर खड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय निवाड़ी के लिए एक स्वर्णिम समय है। अगर निवाड़ी विधानसभा की जनता आपका सहयोग करती है और आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? देखिए, अभी तो हम पार्टी का काम कर रहे हैं, फिर पार्टी हमको घूम काम पे अगर लाती है जी जी और हमको अगर आदेश करती है या हमको हमारे ऊपर जिम्मेवारी देती है जी, तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते हम काम करेंगे। और यहाँ सबसे बड़ा जो काम है, समस्या है, उसमें युवाओं के लिए है। हमारे युवा पढ़ लिख करके तैयार हैं और उनको योजनाओं के माध्यम से उनको रोजगार तक ले जाने का काम है। और सिंचाई में अभी बहुत कुछ काम हुआ। हमारे यहाँ चंदेलकालीन तालाब बड़ी संख्या में है जी। तो उनका संरक्षण हो, उनको नदी, चूंकि हमारे यहाँ बेतवा और जामनी निकली हुई है, तो इन दोनों नदियों से लिंक करके उनको जोड़ने का काम हो। ओरछा वायुद्देशीय परियोजना पड़ी हुई है, लंबे समय से पड़ी है, दशकों से पड़ी है, उसको भी प्रयास करूंगा कि उसको पुनर्जीवित करके उसको ला करके इस क्षेत्र में एरीगेशन सबसे बड़ा हमारे यहाँ मुद्दा है कि हमारा किसान मेहनती है, हमारे यहाँ का व्यक्ति मेहनती है, बस उसको संसाधनों की आवश्यकता है। अगर संसाधन हमने उपलब्ध करा दिए तो जैसे भारत ने चांद पर भारत माता का झंडा लहराया है, हमारे इस निवाड़ी क्षेत्र की जनता हमारे इस निवाड़ी जिले में भी विकास का झंडा फहरा करके सारी समस्याओं का समाधान स्वतः निकालने के लिए हमारे लोग सक्षम हैं। चैनल के माध्यम से आप निवाड़ी विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस जिले का मैं नागरिक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जिले का निवासी होने के नाते मैं अपनी इस निवाड़ी विधानसभा को और इस पूरे निवाड़ी जिले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और उनसे ये अपेक्षा भी करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश और इस निवाड़ी जिले को
स्वर्णिम जिला बनाने के लिए संकल्पित है, जिसमें ना तो किसी समस्या का समाधान बचेगा, हम लोगों के साथ बैठ करके उनकी समस्या उनके ही चौपाल पर, उनके ही दरवाजे पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। और हमारी जो जनता है वो जनता बहुत अच्छी है, भोली भाली जनता है और बहुत ही निर्णायक जनता है, निर्णय लेने भी सक्षम है, हमेशा अच्छा निर्णय लेती है। तो निश्चित रूप से हम अपनी जनता के लिए सदैव समर्पित हैं। धन्यवाद सर।